हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिवेश नागर है और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे समय समय पर पूछते हैं कि तेज़ी से वेट लॉस करने का कोई तरीका बताओ, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें झटके में वेट कम हो जाए। दोस्तों, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बहुत आसान तरीका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार पड़ जाओ, आपका वज़न अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन कहा जाता है कि वर्ल्ड में 40% यानी कि जितनी भी बीमारियां हो रही है उसमें से 40% बीमारियों के पीछे वेट का बढ़ना एक बहुत बड़ा कारण है। जितनी भी बीमारियों को हम जानते हैं और जितनी बीमारियों को हम नहीं जानते हैं, वो सारी बीमारियां वेट लॉस की वजह से हमें हो सकती है, ज़्यादातर बीमारियां। तो अब हम समझते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा वजन, हमारा फॉर्म होता है शरीर में। किस चीज़ का वजन है? वजन बेसिकली इन 4 चीज़ों का है फ्रेंड्स। हमारी बोन्स का है, हमारी मसल्स का है, हम लिक्विड का है यानी कि पानी का है, और फैट का है। इन चारों में से कुछ भी कम करके हम अपने शरीर का वजन आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप वजन जो है वो हड्डियों का और मांसपेशियों का कम नहीं करना चाहेंगे। आप लिक्विड का भी नहीं करना चाहेंगे, आप घटाना चाहेंगे फैट। लेकिन फैट के बारे में भी कुछ ऐसा है कि हमारे शरीर को फैट की ज़रूरत है। हमारा जो दिमाग है वो फैट से ही बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो फैट हम लोगों को चाहिए, ये 15% होना चाहिए। एक एवरेज हेल्दी बॉडी में 15% फैट होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड में रिसर्च में ये पाया गया है कि 2% से भी कम लोगों को 15% फैट होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में या तो 15% से कम होता है या तो 15% से ज़्यादा फैट होता है ज़्यादातर लोगों को। तो अब हम ये समझेंगे कि एशियन फैट और यूरोपियन फैट में क्या अंतर है। यूरोपियन फैट की अगर हम बात करें या अमेरिकन फैट या ऑस्ट्रेलियन फैट की हम बात करें तो वो एच शेप में बढ़ता है, और एशियन या इंडियन फैट ओ शेप में बढ़ता है। यानी कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कम, पेट में ज़्यादा और पैर में कम होता है इंडिया में। लेकिन एशिया के बाहर यानी कि यूरोप में, अमेरिका में, या हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी उतना ही वजन होता है, यहाँ भी उतना ही वजन होता है और नीचे भी उतना ही वजन होता है। यही कारण है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति या यूरोप का व्यक्ति या अमेरिका का व्यक्ति 120 केजी का हो और हमारे यहाँ के व्यक्ति के 80 केजी वाले व्यक्ति के साथ रेस लगाए, दौड़ लगाए, तो इंडिया वाला बंदा हार जाएगा और बाहर वाला जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका स्टैमिना ज़्यादा होता है, उनकी वाइटैलिटी ज़्यादा होती है, उनका फैट काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम इसको आगे जानने से पहले हम जान लेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे शरीर के अंदर फैट बनता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो दिखाते हैं। वो दिखाते हैं बिफोर आफ्टर, ऐसे दिखा करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको पाउडर बेच करके पैसा कमाने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं कि उनका वजन कम हो। लेकिन जब तक हम ये नहीं जान जाते कि वजन किस वजह से बढ़ा, तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए थायराइड बढ़ने की वजह से अगर किसी का वजन बढ़ा है तो उसको आप पाउडर पिला के कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमको जानने की जरूरत है कि वजन बढ़ा क्यों है। बहुत सारे लोग कीटो डाइट बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटीन डाइट पे लोगों को रखते हैं, या खाने से मना कर देते हैं, कहते हैं बिना खाए वजन कम हो जाएगा। ये सब भ्रांति है, सब झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसे तरीके जानता हूँ जिसमें बहुत एक्सरसाइज करके भी वजन कम किया जा सकता है और एक्सरसाइज कम करके भी वजन को कम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 कारण क्या है जिसकी वजह से वेट बढ़ता या कम होता है, ज्यादातर बढ़ता है। ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है फ्रेंड। जिस समय हमें खाना चाहिए उस समय हम खाते नहीं, जिस समय सोना चाहिए उस समय सोते नहीं, जो खाना चाहिए, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो जरूर खाते हैं। इस वजह से लाइफस्टाइल के असंतुलन की वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है। तो हमें इसके अलावा स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हमारा वजन कम होता है या बढ़ता है। स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि जब हम छोटे थे तब हम जब भी जो भी खाते थे 2 से 4 घंटे में पच के बाहर निकल जाता था। लेकिन आज हम सुबह खाते हैं तो अगले दिन निकलता है, या कभी कभी तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के निकलता है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। स्लो मेटाबॉलिज्म वजन बढ़ने का एक कारण हो सकता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर में फैट बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के केस में क्या होता है कि शरीर एक पैनिक मोड में आ जाता है। वो शरीर सोचता है कि यार पता नहीं ये इतना जुल्म हम पे कर रहा है, क्या पता आने वाले समय में हमें जरूरत पड़े, तो बचा के रख लो, शायद बाद में काम आएगा। इस वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के समय में शरीर बचाना शुरू कर देता है फैट के माध्यम से। इस वजह से हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है फ्रेंड। इसके अलावा केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से भी हमारा वजन बढ़ सकता है। हमारा शरीर बना है खाना, सब्जी और फल पचाने के लिए, लेकिन इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से हम खाते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश,
लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, ये सारा शरीर के अंदर जाता है, शरीर के अंदर के केमिकल के साथ रिएक्शन फॉर्म करता है और फिर धीरे धीरे फैट बढ़ना ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंसेस के असंतुलित होने की वजह से या हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजह से या सर्जरी की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता है। जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड का मैंने आपको एग्जांपल लिया, थायरॉक्सिन अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमारे शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ता है। आप कितना भी पाउडर पिला लो, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से अगर किसी को सिजेरियन बेबी हुआ है, किसी महिला को, तो उसको भी आप कितना भी पाउडर पिला लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको समझने की जरूरत है कि वजन किस कारण से बढ़ा है, उस कारण को समझ के फिर उसका निदान करना है या उसका सुझाव देना है या उसका उपाय करना है। इसके अलावा हेरिडिटी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसी के वजन बढ़ने या घटने का। हेरिडिटी की वजह से ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि किसी का वजन बढ़ जाए या कम हो जाए। तो हेरिडिटी कभी किसी के मम्मी या फादर या नाना जी नानी की वजह से, दादाजी दादी की वजह से उसके शरीर के अंदर हेरिडिटी में ऐसी चीज़ें आ गई है जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ गया है। अब आप उसको लैब पाउडर पिला लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे कुछ तरीके हैं जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा कि इन पांचों रीजन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा हर एक रीजन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आने वाले वीडियो मैं एंटी एजिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानने की ज़रूरत है वेट मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में, क्योंकि आपको ABCD नहीं पता होगी तो आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बेसिक्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीम हकीम खतराए जान हो जाएगा। आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है। इन कारणों, इन 5 कारणों में से कभी कभी कोई एक कारण प्रधान होता है, कभी कोई 2 कारण की मिली जुली सरकार होती है, कभी कोई 3 कारण प्रधान होता है, कभी 4 कारण मिले हुए होते हैं। आपको सामने वाले की काउंसलिंग करनी है, आपको सामने वाले से बात करनी है कि वो कब खाता है, क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या करता है, कितना फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल स्ट्रेस कितना लेता है। ये सारी चीज़ों को आपको नोट करने के बाद उसको वेट मैनेजमेंट के बारे में सही राय देने की ज़रूरत है, तभी जाके सही वेट मैनेजमेंट हो पाएगा। तो आपसे विदा लेना चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।